जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज निर्जला एकादशी का दिन है। निर्जला एकादशी के दिन आपको अवश्य ही अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन आप जो भी कर्म करेंगे उसका पुण्य अक्षय हो जाएगा। इस तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की पूजा के लिए विशेष विधान है। इस दिन जो कोई पितरों की पूजा करता है, पितरों को प्रसन्न करता है, पितृ उसके सभी दुखों का हरण करते हैं। आज के दिन आपको अवश्य ही गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। पाठ आरंभ करेंगे, विधि बताएंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये श्रीमद् भागवत गीता के भगवान के पवित्र पाठ का अध्याय है, तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। पितरों की प्रसन्नता के लिए लिखिएगा जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं और सही कथाएं और महात्म्य सुनाते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। प्रिय भक्तों, आप जानते हैं कि आपने करना क्या है और किस प्रकार से पाठ सुनना है, फिर हम पाठ आरंभ करेंगे। आज के दिन आपको पवित्र गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा जल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पितरों की पूजा के लिए एक तांबे का लोटा लीजिएगा। उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। थोड़े से काले तिल डालिएगा, एक पत्ता तुलसी का डालिएगा, सफेद पुष्प हो तो डालिएगा, आपके पास यदि कुशा हो तो कुशा डालिएगा। ये सामग्री उसमें डालिए। आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए और इसके बाद गीता जी का 7वां अध्याय सुनिए या पढ़िए। अध्याय पूर्ण होने के बाद संकल्प कीजिए मन ही मन कि हे जनार्दन, हे भगवान श्री हरि विष्णु, गीता के इस 7वें अध्याय के श्रवण से जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ है, वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। आप पितरों का नाम ले सकते हैं, नाम से बोल सकते हैं, या पितरों के साथ जो भी आपका रिश्ता है उसके अनुसार बोल सकते हैं कि मैं आप इन पितरों को यह पुण्य अर्पित करता हूँ और यह इनको प्राप्त हो तथा इनकी मुक्ति हो और ये तृप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करना है आपने और फिर उस जल से अपने पितरों का तर्पण करना है। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र लीजिएगा, उस बड़े पात्र में आप तर्पण कीजिएगा। तर्पण क्षेत्र जो होता है सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ से जल को तर्पण करते हुए दूसरे पात्र में छोड़िएगा। तर्पण करते समय अपने पितरों को स्मरण कीजिएगा। अपने पितरों को स्मरण करते हुए ओम पितृश्य तर्पयामि पितृश्य तर्पयामि पितृश्य तर्पयामि बोलते हुए जल का तर्पण कीजिएगा। इसके बाद यह जल पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दीजिएगा। पीपल के वृक्ष में अर्पित करते समय अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे पितरों, इस जल को आप स्वीकार करो और गीता जी के 7वें अध्याय से जो पुण्य प्राप्त हुआ है उसे भी आप स्वीकार करो, आप तृप्त हो। आप जहाँ भी हो वहाँ से आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन के सभी संकट दूर हों। आपके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है, बाधा चल रही है, तो उसके लिए भी अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मेरे जीवन में ये परेशानियाँ चल रही हैं, इनका हरण करो, आशीर्वाद दो कि ये सब दूर हो जाएं। क्योंकि जीवन में पितरों के दोष के कारण, पितृदोष के कारण, पितरों की नाराजगी के कारण ही आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां आती हैं, सामाजिक परेशानियां आती हैं, मानसिक परेशानियां आती हैं, घर में कलेश रहता है, पति पत्नी के बीच कलेश रहता है, धन समाप्त हो जाता है, संतान तक उत्पन्न होनी बंद हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये पितृदोष या पितरों की नाराजगी। और गीता का यह 7वें अध्याय का श्रवण निर्जला एकादशी पर इससे आपको मुक्ति दिला सकता है। तो अपने पितरों से इस प्रकार से प्रार्थना करें कि वो प्रसन्न हो और इस फल को स्वीकार करें और इस प्रकार से आप उनको नमन कीजिएगा। मान लीजिए कि पीपल का वृक्ष यदि आपके यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अन्य दैवीय वृक्ष में डाल सकते हैं, जैसे आंवले का वृक्ष या बिल्वपत्र का वृक्ष, बरगद का वृक्ष।
ये भी ना हो तो आप घर में गमले में भी डाल सकते हैं, पर जब जल दें, कहीं भी दें, तो ये ध्यान रखिएगा कि उस स्थान पर, उस जल पर किसी के पैर ना पड़े। इस विधि से आप तर्पण कीजिएगा और जल अर्पित कीजिएगा, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। आइए अब आरंभ करते हैं श्रीमद्भागवत गीता का 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाचः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम, और जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में
तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझ में अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम श्रीमद् भागवत गीता सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंदन घन भगवान की जय। इसी के साथ ये यहाँ पर अध्याय समाप्त हुआ। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के आधार, आज हमने जो ये 7वां अध्याय सुना है, इससे जो पुण्य प्राप्त हुआ है, हम अपना वह सारा पुण्य अपने पितरों को, जिस भी किसी पितृ की तृप्ति के लिए आप कर रहे हैं या संपूर्ण पितरों को अर्पित करना चाहते हैं, तो वह बोलिए, उनका नाम बोलिए, उनके साथ अपना रिश्ता बोलिए कि अमुक पितृ को अपना इस अध्याय को सुनने का संपूर्ण फल हम अर्पित करते हैं। इस प्रकार से संकल्प करके आप तर्पण करेंगे। तर्पण कैसे करेंगे? एक पात्र लीजिएगा और उल्टे हाथ में लोटा पकड़ लीजिएगा ये जल का, सीधे हाथ से अंगूठा और उंगली के बीच से जल को तर्पण के लिए गिराइएगा इस लोटे से। इस प्रकार से आप तर्पण करेंगे। ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि बोलते हुए अपने पितरों को याद कीजिएगा और पितरों का तर्पण कीजिएगा। ये जो जल होगा, इस जल को आप पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दीजिएगा। यदि कहीं पीपल का वृक्ष ना मिले तो अन्य जो दैवीय वृक्ष हैं उनको अर्पित कर सकते हैं, और वो भी ना मिले तो अन्य किसी वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं, परंतु ऐसे स्थान पर ही कीजिएगा अर्पित जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हों। और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, ये हमने आज आपके निमित्त तर्पण किया है
और सदकर्म किया है इसको आप स्वीकार करें। आप प्रसन्न हों और हमारे परिवार पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो भी आप मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिएगा। अवश्य ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आएगी। आपको अमावस्या के दिन भी यह गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए, और यदि प्रतिदिन सुनते हैं तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा करें। वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण।